बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म मीरास की गुफ्तगू चल रही है और सिलसिला चल रहा है। कल के दर्स के अंदर आपको बताया गया था कि मीरास की तकसीम के वक्त रिश्तों की कितनी तकसीम बनती है, तो वो 3 बनती है। सबसे पहला था ज़वेल फ़ुरूज़, फिर इसके बारे में बताया गया था कि ज़वेल फ़ुरूज़ कौन से हैं, और उसके बाद आसबात नस्बी, वो बताया गया था कि आसबात नसबी कौन से हैं, और फिर ज़वेल अरहाम बताया गया था कि ये कौन से हैं। आज हम ज़वेल फ़ुरूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने रिश्तेदार हैं। तो याद रखें, ज़वेल फ़ुरूज़ जो है वो कुल 12 रिश्तेदार हैं, जिनमें 4 मर्द हैं। और वो कौन कौन से हैं? उनमें नंबर 1 खामिंद है। पहला खामिंद है। अगर किसी शख्स की बीवी फौत हो जाती है और खामिंद ज़िंदा रह जाता है तो खामिंद को हिस्सा मिलेगा। इसी तरह दूसरा है बाप। अगर कोई बेटा फौत हो जाता है और उसका बाप ज़िंदा है तो उस बाप को भी विरासत से हिस्सा ज़रूर मिलेगा। और इसी तरह नंबर 3 दादा है। दादे को भी, जब कोई बेटा फौत हो जाए और उसका बाप मौजूद ना हो, दादा ज़िंदा हो, तो फिर उस दादे को हिस्सा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला याद रखिए कि अगर बेटा फौत हो गया, बाप ज़िंदा है, दादा भी ज़िंदा है, तो फिर दादा को हिस्सा नहीं मिलेगा, बाप को हिस्सा मिलेगा। और चौथे नंबर पर माँ शरीक भाई। ये जो माँ शरीक भाई है, इसको भी विरासत से हिस्सा ज़रूर मिलेगा। इसके बाद आते हैं कि वो कौन सी औरतें हैं जिनकी तादाद 8 है, जो ज़वेल फ़ुरूज़ में शामिल हैं, इनको विरासत में हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहले बीवी है। अगर कोई शख्स फौत हो गया और उसकी बीवी मौजूद है तो उसकी बीवी को विरासत से हिस्सा मिलेगा। यह कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने ख़ुद इन रिश्तेदारों के हिस्से मुकर्रर किए हैं। दूसरे नंबर पर बेटी है। बेटी को भी ज़रूर हिस्सा मिलेगा। तीसरे नंबर पर पोती है। पोती को भी विरासत से हिस्सा मिलेगा। और चौथे नंबर पर हकीकी बहन है। हकीकी बहन, इसको भी विरासत से हिस्सा मिलेगा। नंबर 5 बाप शरीक बहन। बाप शरीक बहन जो होगी, इसको भी विरासत में हिस्सा मिलेगा। और नंबर 6 माँ शरीक बहन। माँ शरीक बहन को भी विरासत से हिस्सा मिलेगा। इसी तरह नंबर 7 माँ। अगर कोई शख्स फौत हुआ और उसकी माँ ज़िंदा है तो उसको भी हिस्सा मिलेगा। अब इन रिश्तेदारों को हिस्से कितने मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, इसकी तफसील इंशाअल्लाह आइंदा असबाक के अंदर आएगी। आज के सबक में सिर्फ ये रिश्तेदारों का तारुफ है। और उसके बाद 8वें नंबर पर दादी नानी। इन दोनों को एक ही शुमार किया गया है, तो इनको भी विरासत से हिस्सा मिलेगा। ये थे वो 12 हिस्से के जिनमें 4 मर्द हैं और 8 ख़वातीन। ये वो रिश्तेदार हैं कि जिनको विरासत से हिस्सा ज़रूर मिलेगा। ये ज़वेल फ़ुरूज़ हैं,
ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہیں، اور کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم عصبات نسبی پڑھیں گے۔ تب تک آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔